करेंगे पश्चिम बंगाल और चुनाव की। पश्चिम बंगाल में आज छठे चरण का मतदान संपन्न हो रहा है। कुछ जगहों में अभी भी मतदान जारी है, जहां एक और सैकड़ों हजारों की संख्या में मतदाता आज केंद्रों तक पहुंचकर अपने इस फ्रेंचाइजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार क्या चुनाव आयोग अभी भी नहीं जाग पाया है। सवाल हम चुनाव की प्रक्रिया पर नहीं कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग के तरीके पर कर रहे हैं कि आखिरकार इतने हजारों लोगों की जान को जोखिम में डालकर और इन सारी बातों को नज़रअंदाज करने का पाप किसके सर जाएगा। क्या अभी भी ये बिलखती सांसें, ये दर्द भरी कराहट और ये सारे सवाल जिनके जवाब अभी भी किसी के पास नहीं हैं, इनके जवाब कौन देगा? आज कौन बनेगा मुख्यमंत्री के मंच से हम ये सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार जिम्मेदार कौन और कब तक दम तोड़ती रहेंगी ऑक्सीजन की कमी की वजह से ये सांसें। लेकिन आज तो करेंगे। बैटरी वो नीचे लिटा के इलाज करा लूंगा। लेकर तोड़ती नहीं हो, हॉस्पिटल वाले नहीं तोड़े हैं, मैं तोड़ी हूँ। क्यों निकाल रहा मैं यहाँ से? कुछ तो बताओ, कोई तो हमारे उतारा हो, कोई कहाँ गए सबके सब? मार डाला, 2-3 घंटे तक मैं खड़ी रही, नहीं दिया तो इन्होंने नहीं दिया। यहाँ से अपनों के लगा लो, वहाँ लगा लो। हिंदुस्तान के हर कोने में मौत के हाहाकार की तस्वीर है। देश का नागरिक दहशत में जी रहा है। पहले अस्पताल में भर्ती करवाने के लिए चक्कर काटते हैं और अगर अस्पताल में बिस्तर मिल भी गया तो ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए मोहताज हो जाते हैं। लेकिन विडंबना है कि जब देश में सांसों का आपातकाल चल रहा है, उसी वक्त पश्चिम बंगाल में नई सरकार को चुने जाने का जश्न चल रहा है। पश्चिम बंगाल के 4 जिलों में आज लगातार मतदान सुबह से ही जारी है। इन इलाकों में आज छठे चरण का मतदान हो रहा है। लंबी लंबी कतारें हैं। इस वक्त हम जो है मतदाताओं के बीच में खड़े हैं। एक तरफ जो है पुरुषों की कतार है तो दूसरी तरफ महिलाओं की कतार है। आपको दिखाऊं, बताऊं और ये दिखाने की कोशिश करूं कि बड़ी संख्या में लोग वोट करने आ रहे हैं। ये सरकारें तो बाद में चुनी जा सकती है, लेकिन जिनकी सांसों की डोर टूट रही है वो तो कभी वापस नहीं आएंगे। देश के तमाम राजनीतिक दल और चुनाव आयोग दोनों यूपी के सुल्तानपुर से आई इस तस्वीर को देख लीजिए। एक बेटी अपने पिता के लिए चीख रही है और ये वो पत्नी है जिसका पति अब इस दुनिया में नहीं है। कोरोना संक्रमण की वजह से पेशे से शिक्षक सुरेश त्रिपाठी की मौत हो गई है। मौत की वजह सिर्फ कोरोना नहीं बल्कि यूपी का वो पंचायत चुनाव भी है जो हर चरण में जाने लील रहा है। 19 अप्रैल को यूपी में दूसरे चरण के पंचायत चुनाव हुए। सुरेश त्रिपाठी की पीठासीन अधिकारी के तौर पर ड्यूटी लगी थी। उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई। पास ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में उनको भर्ती कराया गया, लेकिन हालत बिगड़ने लगी। आनन फानन में जिला चिकित्सालय सुल्तानपुर लाया गया, लेकिन कोई कोशिश काम नहीं आई। सुरेश त्रिपाठी की मौत हो गई। सुरेश त्रिपाठी की 3 बेटियां और एक बेटा है। पूरा परिवार मौत से सदमे में है और उस सिस्टम को कोस रहा है जिसने उनसे सब कुछ छीन लिया है। थोड़ा रेस्ट लीजिए, बोले नहीं ड्यूटी नहीं कटेगी, मैं जाऊंगा। मतलब वो कह रहे थे कि ड्यूटी कटाना चाह रहे थे वो। हाँ, सोचे कि रुक जाएं, लेकिन जो है तभी गए। मतलब बोले ड्यूटी करना, ड्यूटी अपनी ड्यूटी के आगे वो कुछ नहीं समझती थी। मैं घर पे थी, वहीं आया फोन के जो है आप अस्पताल पैसे बोले सारे। सुरेश त्रिपाठी को लगातार बुखार आ रहा था। वो अधिकारियों से छुट्टी की गुहार लगा रहे थे। परिवार कह रहा है कि प्रशासन अगर उन्हें छुट्टी दे देता तो उनकी जान बच जाती। सुरेश त्रिपाठी की मौत को हत्या क्यों न कहा जाए। एक आदमी जो पहले से बीमार था, जो छुट्टी मांग रहा था,
उसके बावजूद उसकी पंचायत चुनाव में ड्यूटी लगाई गई। इस सिस्टम को मौत परोसने वाला सिस्टम क्यों न कहा जाए, क्योंकि संक्रमित व्यक्ति को जबरन चुनाव की ड्यूटी करवाने पर मजबूर किया गया। लेकिन ना तो सरकार को कोई मतलब है और ना ही चुनाव आयोग को। लोग मरते हैं तो मरते रहे, घरों में मातम पसरा है तो पसरता रहे। ये तो चुनाव कराएंगे, मानो चुनाव कराकर ही लोकतंत्र बचेगा, वरना सब खत्म हो जाएगा। थोड़ा ऊंचाई से आपको इस वजह से दिखा रहे हैं जिससे कि तस्वीरें समझ में आए। यहाँ पर वैसे तो 5-6 अलग अलग बूथ बने हुए हैं, लेकिन कमोवेश हर एक बूथ पर इतनी लंबी लंबी कतारें हैं। एक साथ दर्जनों लोग एक एक कतार में लगे हुए हैं, फिर चाहे वो महिलाओं की कतारें हों, पुरुषों की कतारें हों, उसी तरीके से हैं। और सिर्फ एक बूथ पर नहीं, बल्कि इस स्कूल में जितने भी बूथ बने हुए हैं कमोवेश उसी तरीके की जो है कतारें हैं। यहाँ से थोड़ा सा और अगर हम आगे आपको दिखा सकें तो आगे भी उसी तरीके की कतार है, और जहाँ पर कैमरा नहीं भी पहुँच रहा है, यकीन मानिए उसके आगे भी जो मैं बूथ देख पा रहा हूँ वहाँ पर भी उसी तरीके की लंबी कतार देखने को मिल रही है।